हाय एवरीवन, दिस इज सी एस सागर कपूर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सी एस स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 3 टूल्स दैट आर गोइंग टू एनहांस द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो अगर हम लोग देखें अभी तो करीबन 45 to 50 डेज रह गए हैं एग्ज़ाम में, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा टाइम है हमारे सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने का। सो डू वॉच दिस फुल वीडियो, ओके। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट टूल्स, उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करता हूँ। लेट अस डिस्कस सम स्टैट्स, राइट। हम रिजल्ट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं। तो मैंने लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के कुछ रिजल्ट्स एनालाइज किए हैं मेरे सी एस प्रोफेशनल के, एंड 2019 में तो वैसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। अप्रॉक्स 30% तक या 30 to 33% बच्चे पास हुए हैं। एंड अगर उससे पहले का मैं रिजल्ट देखूँ 2 अटेम्प्ट्स का, तो इट्स 10%, 13% किसी मॉड्यूल का, समटाइम्स 4-5% भी आ जाता है, तो अगर मैं एक एवरेज लूँ तो अप्रॉक्स 10 to 15% बैठता है कि अगर 100 बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं तो 15 बच्चे पास होंगे। अप्रॉक्स 1 लाख बच्चे दे रहा है तो यू कैन सी 15,000 बच्चे पास होंगे बस, राइट। सो इस एनालाइजेशन से आई थिंक यू मस्ट रियलाइज कि इट्स नॉट अ बी कॉम पेपर और नॉर्मल पेपर जिसमें आपने नॉर्मली टैक्टिक्स लगा के पढ़ाई कर ली और आपने ये क्लियर कर लिया। सो इट विल टेक समथिंग एल्स एक्चुअली में। सो आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आई वॉज इन टू दैट जोन कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था हाउ टू क्लियर दोज एग्जाम्स, सो आई वॉज सर्चिंग फॉर माई आंसर्स, हाउ टू गेट सक्सेसफुल कैसे हुआ जाए, क्या करूँ। आई यूज टू वॉच लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोज़। सो मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था इंटरनेट पे। सो आई फाउंड माई ब्रह्मास्त्र एक्चुअली। मुझे एक ऐसी चीज़ मिली जिसने आई विल से मेरे माइंडसेट को ही चेंज कर दिया, और मैंने अपनी प्रिपरेशन के सारे सोल्यूशंस खुद निकाले उस ब्रह्मास्त्र से, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे। सो व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर कि हाउ टू गेट सक्सेस, सो आई फाउंड दिस वीडियो विच सेज दैट डू नॉट स्ट्राइव फॉर सक्सेस, you should not be striving for success, because if you will be striving for success then you will be working on someone else's idea of success. अगर आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो तो आप ज़रूर किसी और पर्सन के आइडिया के पीछे भाग रहे हो, उसके सक्सेस का आइडिया क्या है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू एनहांस द लेवल ऑफ योर कैपेबिलिटीज़ रादर देन किसी और के सक्सेस मंत्र के पीछे भागना। आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं आप उनको एनहांस करिए, देन आपके लिए सक्सेस होना बहुत आसान है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, राइट। विराट कोहली, आज विराट कोहली क्यों है, वो इतना अच्छा कैसे खेल पाता है? बिकॉज वो उस लेवल की ट्रेनिंग देता है अपने आप को। हिज फिटनेस लेवल इज़ अमेजिंग एंड द प्रैक्टिस ही डज, तो वो उसका लेवल बहुत हाई होता है, तो वो अपनी कैपेबिलिटीज़ पे काम कर रहा है, रादर देन फॉलोइंग any of the other chap or any of the other cricketer. He is enhancing the level of his capabilities. Let me give you another example. You must have listened about Mr. Bolt, Usain Bolt, जो he is the famous runner, जो उनके नाम पे कई रिकॉर्ड्स हैं। तो वो अपनी रनिंग से ज़्यादा he most of the time spends training his legs. अपने पैरों को मजबूत करने में वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रादर देन रनिंग। तो आपको सबसे ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने पे फोकस करना होगा, और कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने में आपकी जो मदद कर सकते हैं वो होते हैं कुछ टूल्स जो मैंने भी अप्लाई किए थे। वो टूल्स मैं आज आपसे शेयर करता हूँ, राइट। सो सबसे पहला टूल मैं आपसे शेयर करता हूँ इज़ लाइक गिव सम टाइम टू योर सेल्फ डेली। ओके, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ डेली। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ICSI का एक गाइडलाइंस आती है, प्रिपरेशन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन गाइडलाइंस। उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ था, आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट था वो, विच सेज दैट कि अपने आप को 24 आवर्स में से 1 घंटा देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने आप को ही टाइम नहीं दिया तो इस बॉडी के थ्रू जो आप काम करने वाले हो वो कैसे अच्छा हो पाएगा, उसका लेवल क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, राइट। सो आप उस 1 घंटे में कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन मेडिटेट, यू कैन डू योगा, यू कैन डू एक्सरसाइजेस, बट अपने आप को 1 घंटा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस पर काम करेंगे ना तो इसके थ्रू जो आप काम करेंगे उसका लेवल बहुत डिफरेंट होगा, राइट। फर्स्ट टूल इज वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर बॉडी एंड योर माइंड ऑन डेली बेसिस। डेली मीन्स डेली, डोंट मिस इट। सो नाउ सेकेंड टूल विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, सेकेंड टूल बात करता है यू क्रिएट एन एनवायरमेंट
जहाँ पे आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को ये मैसेज मिले, देन नाउ यू हैव टू स्टडी। एग्जाम्पल, आप टेंपल जाते हैं, जैसे ही आप टेंपल में एंटर करते हैं, यू नो एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि आपके इमोशंस चेंज हो जाते हैं, यू बिकम अ बिट इमोशनल ऑल्सो। तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं वहाँ जाके। इफ़ यू गो टू अ गुरुद्वारा और यू गो टू अ प्ले ग्राउंड, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है जो आपका खेलने का मन करता है, राइट। सो फॉर स्टडीज ऑल्सो यू नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट करना है? एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है जो आपको ड्राइव करे कि तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तेरा दिमाग कहीं और लग ही नहीं सकता, तुझको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता था कि मैंने एक नॉर्मल एक टेबल चेयर तो मेरे पास थी, और मैंने सामने मेरे वॉल हुआ करती थी, और उस पर मैं एक तो अपनी लिस्ट लगा लेता था कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है और कौन सी डेट तक मुझे कौन कौन से टॉपिक्स ख़त्म करना है, ये हमेशा रहता था मेरी वॉल पे। और मैं कुछ ऐसे कोट्स लिखता था खुद को, अपने हाथों से लिखे हुए, दैट आई हैव टू क्रैक इट एंड आई विल क्रैक इट। मुझे कुछ भी करके ये क्रैक करना ही होगा। आप जो भी कुछ बोलते हैं अपने आप को बार बार जस्ट टू पुश योर सेल्फ, आप जो भी बोलते हैं ना वो लिख कर सामने वॉल पे लगा दीजिए, और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो वॉल पे लगा दीजिए, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दीजिए अपने लिए खुद की क्रिएशन से कि आप जब वहाँ बैठे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इधर उधर रूम में भी जा रहे हैं और आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, यू आर फीलिंग अ बिट लेजी, बट जब आप वो पढ़ेंगे, वो देखेंगे दीवार पे लगा हुआ बड़े बड़े पोस्टर्स टाइप्स में, तो आपका डेफिनेटली मन करेगा। तो ये एक टूल है जो आपको अट्रैक्ट करेगा पढ़ने के लिए और बोलेगा कि तेरे को पढ़ना पड़ेगा, यू नीड टू स्टडी, राइट। सो नाउ दिस वाज द सेकंड टूल, क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ, ताकि आपके माइंड और बॉडी को अपने आप एक हेल्प मिले आगे बढ़ने की और टाइम वेस्ट कम हो आपका। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड। जो थर्ड एस्पेक्ट है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल है जो मैं ऑलरेडी अपने वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, जिसका नाम है सोल्जर स्ट्रैटेजी। बट इस वीडियो में वो दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो उतना बेटर है ये। इट्स लाइक कि आपका जो एग्ज़ाम होता है वो कितने बजे होता है? 2 टाइम स्लॉट्स होता है, आई थिंक सुबह 9 से 12 और एक होता है 2 से 5, राइट। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप रेगुलर कोई भी कांस्टेंट एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो आपकी ब्रेन और बॉडी उसी तरीके से धीरे धीरे अपने आप को उसमें ढालने लगती है। लाइक अगर आप 10 बजे उठ रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली आप 10 बजे उठेंगे या 11 बजे उठेंगे। यू आर स्लीपिंग एट 2, तो आपको 2 बजे ही नींद आएगी, तो बॉडी और माइंड उसी हिसाब से एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। आपको अब अपने आप को एग्ज़ाम्स के हिसाब से एडजस्ट करना है। एग्ज़ाम का टाइम 2 से 5 है, और अगर ये 40-45 डेज़ या 50 डेज़ आपने अपने आप को ट्रेनिंग दे दी कि ये 2 से 5 का जो टाइम है या 9 से 12 जो भी टाइमिंग है, उसमें मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्विंग फेज में हूँ। क्योंकि जब आप इस टाइम पे वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आप एक क्वेश्चन सॉल्विंग फेज में होंगे, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होगा, आपके पास एक एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और इन्विजिलेटर घूम रहा होगा वहाँ पे, बाकी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपका पूरा फोकस होगा एग्ज़ाम पे। तो अगर आपका ब्रेन और बॉडी ऑलरेडी ट्रेंड होगा ना इस सिचुएशन के लिए, तो आपको वो सिचुएशन एक तो नई नहीं लगेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका ब्रेन 10 to 15% ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा क्योंकि वो ट्रेंड है ऑलरेडी उस चीज़ के लिए। इट्स सो सिंपल, वेरी स्मार्ट, सिंपल टूल। आपको सिर्फ उस समय में प्रिपेयर क्या करना है, आप या तो पिछले पेपर्स निकाल लीजिए या अपने आप को हमेशा प्रैक्टिस में लगाइए, चाहे वो थ्योरी का पेपर हो चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर हो। यू विल ऑलवेज बी सॉल्विंग क्वेश्चंस इन दोज 3 आवर्स। आई डोंट नो एनीथिंग, यू हैव टू डू दिस। ये एक सबसे बड़ा टूल और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, राइट। आई थिंक दीज टूल्स कैन हेल्प यू सो मच, बिकॉज इससे मेरी कैपेबिलिटीज़ बहुत एनहांस हुई थी। मैं रोज़ खुद को टाइम देता था, रोज़ फिर मैंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा था और फिर मैं उसी टाइम प्रैक्टिस करता था। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए, एंड ये वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज है टू मेक यू स्ट्रॉन्ग इमोशनली ऑल्सो। सो ऑलवेज फोकस, अगर आपको कुछ भी क्रिएट करनी हो स्ट्रैटेजी अपने लिए, ऑलवेज फोकस कि मेरी कैपेबिलिटीज़ किससे इन्हांस हो रही हो सकता है आप 14 घंटे या 12 घंटे ऑलरेडी पढ़ते हो बट वो क्वालिटी नहीं पढ़ पाते हो, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें डिराइव करनी होंगी या क्रिएट करनी होंगी जिससे आप क्वालिटी स्टडी कर सको, राइट। ऑलवेज ट्राई टू enhance your capabilities, never try to follow anybody else's success idea. So that's all in the video, and I hope you like it.
एंड प्लीज़ शेयर इट विद ऑल दी स्टूडेंट्स ऑल्सो। और आगे भी मैं वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। अभी 40 to 45 डेज़ हैं, तो हमें पूरा चार्ज लेना होगा। अभी अपना स्केड्यूल बनाना होगा कि इस टाइम पे मैं यही कर रहा हूँ। इस तरीके से मुझे ये पैटर्न फॉलो करना है 40-45 डेज़ के लिए। इस बार तो मुझे एग्ज़ाम्स निकालने ही निकालने हैं। यू नीड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, you have to crack it. There is no other choice. You have to crack it. All right, so I'm with you. Don't worry about that. If you have any queries, you can comment on this video, and I will soon answer those queries. I will answer those very very shortly because I know time कम बचा है अब. So just go share. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप आगे शेयर कर सकते हैं वीडियो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.